चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए भाई, सभी को जय हिंद। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग भाई, जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग क्लास के स्टार्ट करें, जो कि यूपी जीके की क्लास है ना। बड़ी धांसू क्लासें चल रही हैं इस समय। चलिए, सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद। चलो स्टार्ट किया जाए। उत्तर भारत का जो मानचेस्टर है वो किसे कहा जाता है, यहाँ पर आंसर लॉक करिए कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी नंबर भाई, कानपुर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, आपका कानपुर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि औद्योगिक विकास के लिए उद्योग बंधु की स्थापना की गई थी। यहाँ पर बताइए कि औद्योगिक विकास के लिए उद्योग बंधु की जो स्थापना की गई थी वो आपकी कब की गई थी। यहाँ पर टू को ऑप्शन देना है, तो ये की गई थी 1968 में। कब? 1968, मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर। औद्योगिक विकास के लिए उद्योग बंधु की स्थापना 1968 में की गई, इसको ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश का भाई जो सबसे बड़ा उद्योग है वो आपका कौन सा है? चलिए जवाब दीजिएगा। देखिए भाई, जो लोग बाद में जुड़े भाई, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। जो लोग बाद में जुड़ते हैं तो भाई कमेंट करिए, अच्छी बात है, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके दिया करें। ठीक है, चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो आपका कौन सा है? थ्री की अगर हम बात करें तो ऑप्शन हो जाए आपका सूती वस्त्र उद्योग है। कौन है भाई? आपका सूती वस्त्र उद्योग हो गया। यहाँ पर आंसर जो बनेगा उसी हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है कौन है जो चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी के लिए जाना जाता है वो कौन जाना जाता है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, फोर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए अच्छा, ये सब तुक्का मार रहे हैं, क्या बात है, सभी तुक्का ही मार रहे हैं क्या भाई? लखनऊ आंसर आ रहा है, तुक्का नहीं मार रहे हैं, सभी का जवाब लखनऊ आ रहा है, तुक्का कैसे मार देंगे? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, लखनऊ है। सब होशियार है, परेशान ना होइए, आप जुड़े रहिए, आप भी होशियार हो जाएंगे। ठीक है, ये सब तुक्का नहीं मारते हैं, यूपी जीके में सब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ 520% पूरा विश्वास रहता है कि हाँ आंसर राइट होगा। ठीक है, चलिए, वाह, पायल वर्क के लिए जो जाना जाता है कौन जाना जाता है? यहाँ पर बताइए, पायल वर्क के लिए जो जाना जाता है कौन जाना जाता है? पायल मतलब होता है जैसे ना ढोलक वगैरह होता है, ढोलक मंजीरा वगैरह। ठीक है, ढोलक मंजीरा और वो हारमोनिया जितनी भी होती हैं, आपने सुना होगा। तो ये कौन सा आपका पड़ेगा? तो फाइव का ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमरोहा हो जाएगा। अमरोहा है, हमने बताया था यहाँ पर लगभग आपके 300 इकाइयाँ आपकी तो ढोलक बनाने की यहाँ पर है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि मलमल पर छपाई का कार्य जो होता है वो कहाँ पर होता है? मलमल पर छपाई का जो कार्य होता है वो कहाँ पर होता है? चलिए, मलमल पर जो छपाई का कार्य होता है वो कहाँ पर होता है? मलमल तो जानते हैं, है ना, उसमें जो छपाई की जाती है ये कहाँ पर की जाती है? तो ये आपका है मथुरा। क्या है भाई? मथुरा। ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपके मथुरा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो देश में स्थान है वो आपका कौन सा है? चीनी उत्पादन के हिसाब से देखा जाए जो उत्तर प्रदेश है वो कौन से स्थान है? तो क्या कहेंगे भाई कि इसे कहते हैं चीनी का कटोरा। क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश को बोलते हैं चीनी का कटोरा। तो आंसर क्या होगा? ए नंबर आपका प्रथम स्थान, इसका आंसर राइट हो जाएगा, प्रथम स्थान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में कागज की सर्वाधिक मिलें हैं। प्रदेश में कागज की जो सर्वाधिक मिलें हैं साथियों, ये बताइए कि कागज की सर्वाधिक जो मिलें हैं वो आपकी हैं कहां पर? इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, यहां पर सीतापुर में, मेरठ में, बरेली में या मुजफ्फरनगर में, क्या हो सकता है? चलिए, यहाँ पर देखिए आपका आंसर यहाँ पर आपका राइट आ रहा है 8 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 8 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, मुजफ्फरनगर। क्या हो जाएगा? कागज निर्माण की सर्वाधिक जो मिले हैं वो आपकी मुजफ्फरनगर में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है कि कृत्रिम रबड़ बनाने का जो कारखाना है, कृत्रिम रबड़ बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पर है? तो कृत्रिम रबड़ बनाया जाता है, याद रखिए, आपकी बरेली में। कहाँ पर होता है? बरेली में। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, यहाँ पर हो जाएगा बरेली हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का जो प्रमुख केंद्र है वो कहां पर है? चलिए, ट्रांसफार्मर कहां बनाए जाते हैं? चलिए, चलिए देखिए, इसका आंसर जो बनेगा वो आपका ये हो जाएगा, झांसी में। कहां होता है भाई? झांसी में। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि लकड़ी पर नक्काशी के लिए लकड़ी पर नक्काशी के कार्य के लिए जाना जाता है, ये कौन सा जाना जाता है? चलिए चलिए भाई, लॉक करिए जल्दी से। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लकड़ी पर नक्काशी के लिए कार्य के लिए जाना जाता है यहाँ पर सहारनपुर। क्या हो जाएगा? सहारनपुर आपका हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, सहारनपुर कामा नगीना। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है शिल्प वस्तु के लिए शिल्पग्राम स्थापित किया गया है। शिल्प वस्तु के लिए शिल्पग्राम जो स्थापित किया गया है ये कहां पर स्थापित किया गया है? यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए,
यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा आगरा में। कहां पर किया गया है? तो आगरा हो जाएगा कि शिल्प वस्तु के लिए शिल्प ग्राम जो स्थापित किया गया है यहाँ पर आपके आगरा में। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे नगीना कहाँ है? नगीना आपके बिजनौर में है। ठीक है, नगीना आपके बिजनौर एरिया में पड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर, आपके 4 क्षेत्रों में। आर्थिक क्षेत्र के हिसाब से कितने हैं? तो आपके 4 क्षेत्र हैं। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका कौन सा? सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ? यहाँ पर बताइए कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? यहाँ पर 14 का ऑप्शन क्या होगा? तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये यूपी की नगीना की बात कर रहा है, पड़ोसी की नहीं बात कर रहा है, यूपी की नगीना की बात कर रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहा आपसे गीडा है। गीडा पूछा गया है, ये है क्या? गीडा जो आपका है ये है क्या? गीडा ये है गोरखपुर और आपके कह सकते हैं जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है उसे गीडा कहते हैं। मतलब ऑप्शन जो बनेगा वो आपका हो जाएगा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? फर्रुखाबाद जो जाना जाता है वो किस लिए जाना जाता है? चलिए 16 का जवाब दीजिए। फर्रुखाबाद जाना जाता है आपके किसके लिए? तो छपाई के लिए। किसके लिए? छपाई के लिए, इत्र के लिए नहीं जाना जाता है भाई। इसका मतलब ये पता चल गया कि खुद से गलतियां हो रही हैं, इसका मतलब दूसरों में दोष दिया जा रहा था कि ये तुक्का मार रहे हैं। भाई ये तुक्का नहीं मार रहे थे, वो बच्चे हमारे लगातार जुड़े हैं बहुत दिनों से, बहुत प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। मतलब इतना प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं कि आधे प्रैक्टिस सेट सपने में भी सॉल्व कर लेते हैं। आधे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सपने में भी यूपीजी के और हिंदी लगाते रहते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे हैं जो जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर याद रखें जो आपका जाना जाता है कौन सा? तो छपाई फार्मा है, अर्थात जो फर्रुखाबाद है वो छपाई के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है जो कि देख सकते हैं देव जीके ट्रिक है। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की बेहतरीन लाजवाब आपकी पीडीएफ है। बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं और आपकी थ्योरी भी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से हमने इसे डिजाइन कर दिया है ताकि एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो सब कुछ हाईलाइट कर दिया है। अधिकतर क्वेश्चन आपको मात्र यही हाईलाइट वाले से ही मिल जाएंगे। मतलब 80 से 85% जो हमने हाईलाइट किया है वहीं से आपको मिलेंगे। और अगर आप हमारी पीडीएफ लेते हैं तो ये समझिए कि लगभग 100% क्वेश्चन ये आपको हमारी पीडीएफ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस उठा के देख लीजिएगा, लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसमें से आपको यहाँ पर लगभग 700 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं और यहाँ पर कंप्लीट आपकी यूपीजीके की थ्योरी है। मात्र 49 रुपये की आपकी है, तो आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। बेहतरीन आपका कंटेंट है। आप लोग प्ले स्टोर से देव जीके ट्रिक्स सर्च करके भी हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यह लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उससे भी क्लिक करके ये पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं। खैर आपसे फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है? चलिए फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर आंसर लॉक करिएगा कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा क्या बनेगा? सी नंबर। चलिए भाई सी नंबर आपका हो जाएगा, लॉक करते हैं। आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, चूड़ियों के लिए। किसके लिए? तो आपकी चूड़ियों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा कि दादरी चुनार चुर्क डल्ला सभी कारखाने किसके लिए जाने जाते हैं? अर्थात क्या उत्पादित करते हैं? जो दादरी है, चुनार है, चुर्क है, डल्ला है, ये सभी कारखाने क्या उत्पादित करते हैं? यहाँ पर आंसर देना है। जवाब क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका। सब क्वेश्चन रटा दिए होंगे है ना। चलिए भाई यहाँ पर सीमेंट हो जाएगा। याद रखिए दादरी चुनार चुर्क डल्ला ये सभी क्या है? सीमेंट का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था। अब इसका जवाब दीजिए भाई। देखेंगे अगर आप लोगों ने रटा होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था। ये कहां पर स्थापित किया गया था? चलिए 19 का जवाब इनमें से क्या होगा? नोएडा हो जाएगा या आगरा हो जाएगा? क्या बनेगा?
तो भाई इसका जो आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा सी, आपके आगरा में। कहां पर है? आपके आगरा में है, याद रखिए। प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है आपके आगरा, इसका ऑप्शन बने आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना जो हुई थी। चलिए यहाँ पर बताइएगा उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई, कब हुई थी, यहाँ पर आंसर देना है। तो चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा, जवाब बनेगा आपका 1960। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ये क्वेश्चन रट लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो आपका कौन सा है? अभी भी क्वेश्चन बहुत लोगों से गलतियां हो रही हैं, इसका मतलब है कि अभी भी आप पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है ना। अभी युद्ध के लिए आप लोग तैयार नहीं है पूरी तरीके से, अभी और अच्छी तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। चलिए बताइएगा रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग इनमें से क्या हो जाएगा? जवाब आ रहा है हथकरघा उद्योग, बिल्कुल सही जवाब आया भाई। याद रखिए यहां पर आंसर बी हो जाएगा, हथकरघा उद्योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? दिया सलाई उद्योग पूछा गया है भाई। लाइक शेयर नहीं किए हो आप लोग, है ना। जितने लोग भाई जुड़ गए हो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। लेखपाल बन जाओगे तो पैसे नहीं दे दोगे हमको, क्यों भैया? लेखपाल बन जाओगे तो हमें पैसे तो नहीं दोगे कि नहीं दोगे? है ना, ये मांगेगे भाई तुमसे पैसा मांगे, कम से कम लाइक शेयर तो कर ही सकते हो अपने घर बैठे तैयारी कर सकते हो, तो घर बैठे लाइक तो कर ही सकते हो, नहीं कर सकते हो? तो भाई तो चलिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र में से क्या हो जाएगा? चलिए अच्छा पट्टा कर देंगे, वाह सही बात है, कह रहे पट्टा कर देंगे हमारे अगर जॉब लग जाएगी तो पट्टा कर देंगे, लीगल मत करना, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइएगा उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र में से क्या है 22 नंबर में? तो ऑप्शन क्या बनेगा? ये हो जाएगा बरेली। क्या हो जाएगा? बरेली। ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर नंबर हो जाएगा बरेली, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रेणुकूट जाना जाता है किसके लिए? ये बताइए रेणुकूट जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है? 23 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो रेणुकूट जाना जाता है किसके लिए? ये कहाँ है? तो आपका रेणुकूट सोनभद्र हिंडाल्को नाम सुने होंगे। तो ये आपका एल्युमिनियम उद्योग के लिए, किसके लिए? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो स्थापित की गई है कहां पर स्थापित की गई है साथियों? इसका जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं बहुत स्पीड के साथ। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, जिसका नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, रायबरेली में। रायबरेली में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? यहाँ पर 25 को ऑप्शन देना है। आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? मेरठ। मेरठ में क्या होता है भाई? खेल का सामान होता है, खेल का सामान बनता है, मैक्सिमम होते हैं जैसे क्रिकेट का सामान। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयां हैं? यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए ढोलक बनाने की 300 से अधिक आपकी इकाइयां हैं जो कि आपके अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, अमरोहा में है। याद रखिए यहाँ पर ढोलक ही नहीं बनाए जाते हैं, ढोलक के साथ जितने भी चीजें होते हैं, ढोलक मंजीरा छुनछुनिया वनछुनिया जितने भी होते हैं, मतलब वो देखते हैं हाथ में बजाने वाला वगैरह वगैरह, जितनी भी चीजें होती हैं सब कुछ बनती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ए नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तेल शोधक कारखाना स्थित है। चलिए यहाँ पर बताइए कि तेल शोधन कारखाना जो स्थित है कहां पर स्थित है? जी हाँ, बांसुरी वगैरह सब कुछ। यहां पर बताइए तेल शोधन कारखाना जो स्थित है कहां पर स्थित है? इसका आंसर बताइएगा। 27 का ऑप्शन जो बनेगा हो जाएगा डी नंबर, मथुरा में है। कहां पर है भाई? मथुरा में है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल जो स्थापित की गई थी वो कहां पर स्थापित की गई थी? यहां पर 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 28 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, आपके प्रतापपुर में। कहां पर है? प्रतापपुर देवरिया, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं? उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहा जाता है? 29 को आप जवाब दीजिएगा। सही जवाब क्या बनेगा? तो पीतल नगरी के नाम से जानते हैं मुरादाबाद को। किसको? मुरादाबाद, जिसको ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा, मुरादाबाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हिंडाल्को स्थित है। हिंडाल्को जो स्थित है कहां पर स्थित है? 30 का जवाब दीजिए। चलिए हिंडाल्को ये आप देख सकते हैं रेणुकूट में है। कहां पर है? रेणुकूट है, ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर सी नंबर, रेणुकूट में हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है?
चलिए, कालीनों के निर्यात के लिए और उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमने बताया था जब भदोही ऑप्शन में दिया हो तो भदोही को लगाना है, फिर मिर्जापुर मत लगाइएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, डी नंबर आपका भदोही हो जाएगा, भदोही। हाँ, जब भदोही ऑप्शन बना दिया हो तो आप लोग मिर्जापुर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपको बनाना है डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, औरैया जिला निम्नलिखित में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। औरैया जिला निम्नलिखित में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है औरैया जिला। चलिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 22 नंबर में। 22 का आंसर दीजिए भाई, सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट। चलिए, जवाब आ रहा है सी नंबर, कह रहे हैं आपके देसी घी के लिए। तो बिल्कुल सही जवाब है, देसी घी के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यादव लोग बहुत रहते हैं, और यादव लोग रहते हैं वो लोग भैंस बहुत पालते हैं, और भैंस पालते हैं तो भाई क्या होगा, देसी घी तो आएगा ही आएगा ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख चमड़ा केंद्र जो है वो कौन सा है, यहाँ पर आंसर देना है, आपका जवाब देना है 33 नंबर में। चलिए, 33 की अगर बात करती है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आगरा हो गया और आपका प्रयागराज, अरे कौन सा, ए नंबर हो जाएगा। आगरा और कानपुर इसका आंसर बनेगा, क्या बनेगा भाई, आगरा और कानपुर इसका आंसर बनेगा, ए नंबर इसका बनेगा, आगरा और कानपुर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपको कर लेना है, ए नंबर यहाँ पर कर लेना है, ठीक है, आगरा और कानपुर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो कौन सा है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो इनमें से कौन सा हो जाएगा। 34 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, 34 नंबर यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, नोएडा है। कौन सा भाई, ये नोएडा है, नोएडा आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। सब लोग भाई जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या बात है, सर्दी की वजह से हमको लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो जवाब नहीं देते हैं कि भाई गर्मियों में सर्दी लग जाती है, सर्दियों में गर्मी। चलिए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। चलिए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो स्थापित है ये कहां पर स्थापित है, 35 का ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से। तो देखो, औद्योगिक विकास निगम ये कानपुर में है, कहां पर है, कानपुर में है, यहां पर आंसर बनेगा ए नंबर। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है आपके कानपुर में। जिनसे भी गलतियां हो रही हैं वो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि अपने कॉपी में से नोट कर सकते हैं। एक बेहतरीन कॉपी बनाइए जो आपको नहीं आती है, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी स्टूडेंट है किसी से कुछ भी पूछ लो बता देंगे, लेकिन भाई जो चीज में आप लोग फंस जाते हैं, जो गलती हो जाती है, तो उसका नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए, बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बनाना चाहिए। चलिए, आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नियोजित विकेंद्रित प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 82 और 83 में, 82-83, जो कि ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र कौन सा है। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो आर्थिक क्षेत्र है वो कौन सा है, 37 नंबर में। चलिए, 37 नंबर बताइए, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र कौन सा है, यहां पर देना है आपका जवाब इनमें से क्या होगा। अब इस क्वेश्चन का अगर आप जवाब दे देते हैं, है ना, अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे देते हैं तो समझेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप ही बनोगे आगे वाले कल में। चलिए, जवाब दीजिए भाई, क्या बनेगा इसका, बी नंबर हो जाएगा या ए नंबर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए 37 का ऑप्शन कुछ लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं आपका हो जाएगा केंद्रीय, अर्थात एनसीआर होगा। चलिए भाई, इसका मतलब है कि देखिए भाई यहाँ पर जो आपका जवाब होगा कौन हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए अपने मन से, थोड़ा मत दिमाग लगाइए कि जो जनसंख्या है वो हिसाब से देखा जाए तो रईस लोग कहाँ के हैं, पश्चिम लोग हैं भाई। जिनके घर में कम लोग होंगे वही रईस होंगे कि नहीं होंगे, वही पढ़े लिखे होंगे, वही पढ़े लिखे होंगे। और पश्चिम वाला एरिया पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि किसान ईसान बढ़िया ठीक ठाक हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो कौन सा एरिया होगा, यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। जैसे बिहार वाला है, कहा जाता है बिहार के लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वहाँ की जो पढ़ाई लिखाई कमजोर होती है। तो यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर बनेगा ए नंबर, पूर्वी जो क्षेत्र है, प्रदेश में जो पूर्वी क्षेत्र है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। पश्चिम नहीं लगाना है, यहाँ पर लगाना है आपको पूर्वी क्षेत्र लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है। नए नए क्वेश्चन देखो, हमने बताया है कि देखो चाहे जितना पढ़ लीजिए, चाहे जितना पढ़ लीजिए, हमारी सीरीज में नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे, है ना। 100 क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो भाई उसको नोट करना चाहिए कि नहीं। चलिए बताइएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है। यहाँ पर 38 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो देखो भाई, यहाँ पर देखो चीनी बनती है ना, उर्वरक तो नहीं बनता भाई, यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा उर्वरक। उर्वरक जो आपका है ये पारंपरिक उद्योग आपका नहीं है, ऑप्शन बने आपका बी नंबर। अब जरूरत पड़ रही है तो बनाना पड़ता है, वैसे इसका कोई पारंपरिक उद्योग नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है। रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर बताइए रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का जो मुख्य कारण है वो क्या हो जाएगा। तो भैया आपने हमेशा पढ़ा होगा, इस क्वेश्चन में डाउट रहता है, ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट रहता है कि भाई कच्चा माल बता दें या शक्ति का स्रोत बता देते हैं। तो लगभग जगह आपको शक्ति का स्रोत ही मिला है ना, और बहुत जगह कच्चा माल लिखा है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर भी आपका कच्चा माल दिया है, लेकिन मैक्सिमम जगह आपका शक्ति का स्रोत दिया गया है, कच्चा माल बहुत कम मिलता है। मतलब मैक्सिमम जगह जो मिलता है वो शक्ति का स्रोत ही मिलता है, कच्चा माल यहाँ पर नहीं मिलता है। तो डी वाला इसको आपको लगाइएगा, कच्चा वाला नहीं मिलता, हमेशा शक्ति का स्रोत हमने बहुत सर्च किया है, कई जगह सर्च किया है, लेकिन मैक्सिमम आपको यही मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल एवं हौजरी पार्क की स्थापना की गई। अप्रैल एवं हौजरी पार्क की स्थापना की गई, ये कहां पर की गई? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल और हौजरी पार्क जो है कहां पर है? 40 नंबर में। तो हमने बताया था ये है आपके कानपुर में। कहां पर है? कानपुर में। अप्रैल और हौजरी पार्क है ये आपके कानपुर में, ऑप्शन मैंने आपका डी नंबर, ठीक है। चलिए हम तो नहीं गए हैं कहां पर पार्क है, बस जानते हैं, रट लिया पढ़ लिया। अप्रैल पार्क कहां पर है? कानपुर में, गए नहीं है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है एक जिला एक उत्पाद योजना का, एक जिला एक उत्पाद योजना का आरंभ जो किया गया था वो कब किया गया था? नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लेखपाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए भाई जवाब दीजिए कि आपके एक जिला एक उत्पाद का जो आरंभ हुआ था, नोट कर लीजिए 2018 में। कब? 2018 में। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर, 24 जनवरी 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा मूल रूप से प्रारंभ की गई, अर्थात ये जो आपकी अवधारणा है वो कहां से प्रेरित है, अर्थात कहां से यहां पर आपकी है? तो देखिए ये आपका जो जवाब बनेगा वो जापान सरकार के द्वारा प्रेरित है। यहां पर आंसर ये हो जाएगा कि एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा मूल रूप से कहां से है, तो जापान सरकार द्वारा प्रेरित है, ऑप्शन में आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जालौन उत्पादन जो है वो किसके लिए है? जालौन, ये बताइए जो जालौन है वो किसका उत्पादन करता है? जालौन किसका उत्पादन करता है? देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है ढोलक, हस्त निर्मित कागज, गुड़ और बिंदी। चलिए भाई किसका जवाब हो जाएगा? तो याद रखिए जो जालौन है ये हाथ से निर्मित कागज है, याद रखिए हाथ से निर्मित। अब हाथ से निर्मित मतलब क्या होता है? ये लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा बोलते हैं ना कि हौदा जिसे जानते हैं आप लोग, या बड़ा सा एक जगह हो गया जिसमें पानी भर दिया, उसमें से क्या करते हैं उस कागज को डाल देते हैं, ठीक है, उसको फिर इसके बाद सड़ाते हैं, गलाते हैं और इसके बाद फिर इसको बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर, हस्त निर्मित कागज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बलिया का जो जनपद है ना, बलिया क्या उत्पादन करता है? चलिए भाई बलिया जो है वो किसका उत्पादन करता है? बलिया। चलिए भाई बलिया जो करता है बांसुरी का, मूल उत्पाद का, बिंदी का या ऊनी दरी का, किसका करेगा? चलिए बांसुरी नहीं होगा भाई, बांसुरी तो अभी आपने पढ़ा था वो ढोलक मंजीरा वाला है ना, ढोलक मंजीरा वाला पढ़ा था। यहाँ पर बताइए बलिया क्या होता है? बासे बलिया बासे बिंदी, याद रखिए बासे बलिया बासे बिंदी, क्योंकि बिंदी अभी तक नहीं मिला था, आज बिंदी भी मिल गया आपको। पढ़ लीजिएगा कि बलिया वाले बिंदी बहुत लगाते हैं, बस ऐसे नोट कर लीजिएगा कि बलिया और बिंदी, ठीक है, बलिया और बिंदी, बाली और बिंदी बोलते हैं ना, बाली बिंदी, टुकली बिंदी जैसे बोलते हैं, तो बाली बिंदी, बाली बिंदी, बाली बिंदी, बस रट लीजिएगा, ठीक है, याद रहेगा बाली बिंदी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री स्थित है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके कहाँ पर भाई? आपके नैनी अर्थात आपके प्रयागराज, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर, नैनी प्रयागराज। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है रेल पहिया कारखाना कहाँ पर है? रेल पहिया कारखाना जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए यहाँ पर बताना है रेल पहिया कारखाना। देखो जब रेल का पहिया को ढांचा बनाया जाता है ना, बहुत गर्म करते हैं ना, बहुत गर्म करते हैं, और बहुत जब गर्म करते हैं तो लाल हो जाता है, क्या लाल हो जाता है? रेल का पहिया लाल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाए क्या? सी नंबर, लालगंज रायबरेली। याद रखिए रेल पहिया कारखाना लालगंज रायबरेली, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है देश में कौन सा स्थान है? चलिए भाई यहाँ पर बताइए राष्ट्रीय राजमार्गों के हिसाब से जो स्थान है आपका उत्तर प्रदेश का वो कौन सा स्थान है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर इनमें से क्या हो सकता है, दूसरा स्थान है या पहला स्थान है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई राष्ट्रीय राजमार्गों के हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए दूसरा स्थान, तो पहला स्थान कौन सा होगा भाई? पहला स्थान होगा फिर आपका कौन? मध्य प्रदेश। इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा आपका द्वितीय स्थान, यहाँ पर होगा बी नंबर आपका हो जाएगा, द्वितीय स्थान आपका हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर देखते हैं जो ऑप्शन आपका है बी नंबर, द्वितीय स्थान आपका है, द्वितीय स्थान। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा पहली, अच्छा इस क्वेश्चन को एक बार अपडेट के हिसाब से सर्च जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पहला वैसे महाराष्ट्र है, लेकिन फिर भी अपडेट एक बार चेक कर लीजिए। वैसे पहला स्थान आपको महाराष्ट्र ही मिलेगा, दूसरा स्थान आपका उत्तर प्रदेश का है, लेकिन फिर भी एक बार अपने मन को संतुष्ट करने के लिए एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, द्वितीय। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा पहली बस सेवा शुरू की गई। यहाँ पर जो आप दीजिएगा उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा पहली बस सेवा जो शुरू की गई वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइएगा, कह रहा है उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा पहली बस सेवा जो हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई, मतलब कौन सी थी। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, टू का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 2 नंबर का हो जाएगा ए नंबर होगा भाई। 15 मई 1947 को, याद रखें, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा पहली बस सेवा 15 मई 1947 को स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, इसका होगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि क्वेश्चन चेक करने के लिए से बोलते हैं कि कम से कम आप भी तो थोड़ा खोपड़ी अपनी क्या है ना घुमाइए, गूगल से पूछिए। हम तो पूछते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, है ना, तो कि बहुत जगह मिलता है। तो बहुत लोग होते हैं जब सर्च करते हैं तो पहले स्थान में कुछ होता है, बोलते सर ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। तो कम से कम आप भी तो सर्च करना सीखो, तो उसमें कम से कम कोई चीज़ में जब माथा पच्ची करोगे तो उसके बारे में असलियत जानोगे कि नहीं जानोगे। इसलिए बोल देते हैं कि भाई चेक कर लिया करिए। वैसे हमने तो आपका आंसर बता देते हैं, फिर भी हम बोलते हैं चेक करिए, क्योंकि हम तो चेक करते हैं ये होता है, लेकिन गूगल में बहुत साइट होती है ना, तो साइट में पता नहीं, हो सकता है गलती हो कहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखो दिया है उत्तर प्रदेश में राजकीय रोडवेज द्वारा पहली बस सेवा, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसका आंसर आपका हो गया 15 मई 1947। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है देश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की जो शुरुआत की गई थी, प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की जो शुरुआत की गई थी वो कहां से की गई थी। महानगर बस सेवा आपके कानपुर से, कहां से, आपके कानपुर से। इसका ऑप्शन बने आपका सी नंबर। ये क्वेश्चन अब आपको नए नए मिल रहे हैं तो इनको नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ठीक है, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, सजा सजा के मत रखिएगा, पढ़ते रहिए रोज रोज। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रदेश राज्य सड़क निर्माण निगम का मुख्यालय कहां पर है। दिया गया है प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय स्थित है कहां पर है। 4 नंबर का जवाब देना है। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। सोचो जब पेपर होता है, क्या होता है जब पेपर होता है किसी भी एग्जाम का, तो कम से कम 100 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके आयोग द्वारा ही गलत किए जाते हैं, है ना। जब आयोग गलती कर सकता है तो भाई बेचारे कॉपी छापने वाले से गलती क्यों नहीं हो सकती है, उनसे भी हो सकती है ना भाई। आयोग से गलती होती है तो हम लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन किताब में होता है, इसलिए होता है कि आप लोग भी चेक करिए और हम लोग भी चेक कर लेते हैं। तो गलतियां स्वाभाविक है कि हो सकता है कि कोई ना कोई गलती हो गई हो, ठीक है। चलिए, प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहां पर है। 4 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो आंसर देख सकते हैं, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, लखनऊ है। कहां है, लखनऊ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहां किया जा रहा है। चलिए, कोई भी आंसर नहीं देखेगा, नकल तो करना ही नहीं है, ठीक है। हमारी क्लास में नकल कोई नहीं करेगा, और जिसका जवाब सही आएगा, अगर इसका जवाब अगर किसी ने यहाँ पर आगरा दिया तो समझो हम समझ जाएंगे कि नकल आपने किया है। चलिए, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है। अगर किसी ने आगरा जवाब दिया तो हम समझेंगे कि नकल किया है, तभी जवाब दे रहा है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, आप कह रहे मेरठ हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके आगरा में, ताज आपके आगरा में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। यहाँ पर 6 का ऑप्शन देना है। जवाब सही क्या हो जाएगा। नकलची बहुत है हमारी क्लास में, इतना तो जानते हैं, नकलची बहुत है। अगर एक को गलती से दिख जाए थोड़ा सा भी तो तुरंत जवाब यहाँ पर बता देते हैं नकल करके। चलिए, कह रहे देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया है। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा आपके रायबरेली, जो कि ऑप्शन कहां पर है, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, रायबरेली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ती है, ये बताइएगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो जोड़ती है वो किसे जोड़ती है, यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए, तुक्का भी मारोगे तो आंसर निकल जाता है आप लोगों से, है ना, सही, क्योंकि इतना पढ़ लिए हो कि तुक्का भी मारोगे तो भी आंसर सही जाता है। चलिए, कह रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर नंबर कह रहे हैं लखनऊ से गाजीपुर, लखनऊ से गाजीपुर मतलब बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ेगी, यहाँ पर लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ती है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी जो चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी। ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, मुंबई थाने की बात नहीं कह रहा है। 1853 जो उत्तर प्रदेश में चलाई गई थी इलाहाबाद से कानपुर, अर्थात एनसीआर वाले रोड में चलाई गई थी, तो आपकी 1859 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा 1859 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देश के 16 रेल जोनों में से कितने रेल जोनों की लाइनें उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं।
यहाँ पर बताइए, वैसे आपको पता है देश में हो गए हैं कितने, 18 हो चुके हैं, कितने 18 हो चुके हैं, याद रखिए 18। वर्तमान में कितने रेल जोड़े हैं, 18 हैं, ठीक है। जो 18वां है भुवनेश्वर वाला है। तो यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश में रेल जोनों की जो आपकी हैं गुजरती हैं वो आपके कितने हैं, यहाँ पर 9 का ऑप्शन। तो 9 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। 5 रेल जोनों की लाइनें हैं, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अरे वही जो आपका एनसीआर हो गया, जैसे गोरखपुर वाली एरिया हो गया, इनको सब बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कितने रेल जोनों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। देखो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन का मतलब समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए, पहली बात देखो, मतलब जैसे ये हो गया, मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए एनसीआर है, एनसीआर हम किसे बोलते हैं, हम लोग एनसीआर बोलते हैं आपके इलाहाबाद को। अब इलाहाबाद रूट की जो आपकी लाइनें जाती हैं वो कहाँ कहाँ जाती हैं, हो सकता है कि कुछ रेलवे हमारे दूसरी जगह जा रही हो उत्तर प्रदेश में। अब दूसरे वाले में दिया है कितने रेलवे जोनों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका 2 हो जाएगा। एक प्रयागराज है और आपका गोरखपुर, 2 ही हैं, लेकिन पटरियाँ हमारे दूसरी की भी जाती हैं, जैसे कोलकाता वालों को यहाँ पर आ गया इस हिसाब से। तो यहाँ पर आंसर आपका वही हो जाएगा, मुख्यालय 2 ही हैं, प्रयागराज और आपके गोरखपुर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत की गई थी। भारत की प्रथम डाक हवाई सेवा की जो शुरुआत की गई थी, ये आपके 11 नंबर में जवाब देना है, क्या हो जाएगा। तो भैया आपको पता है कि 1911 में, क्या 1911 में, यहाँ पर आंसर हो जाए ए नंबर। 1911 में प्रयागराज से नैनी के बीच, प्रयागराज से नैनी के बीच चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर आंसर दीजिएगा कि पैराशूट ट्रेनिंग जो है वो कहाँ पर है। चलिए, आज आप लोगों ने लाइक शेयर बहुत कम किया है भाई, क्या बात है, आप लोग नाराज हैं क्या हमसे। लाइक शेयर बहुत कम किया आज आप लोगों ने, हमको लगता है आप लोग नाराज हो हमसे, क्यों भाई। लाइक शेयर संख्या बढ़ाइए आप लोग भाई, जो लोगों ने नहीं किया है लाइक शेयर बढ़ा दीजिएगा। जो लोग बाद में जुड़े हैं, लाइक नहीं किए हैं, भूल गए हैं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं पढ़ने में बहुत माहिर हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, सर्दी हो रही है कि नहीं हो रही है, उनको ये भी नहीं पता चलता है, बहुत लोग पढ़ने में इतने मगन हो जाते हैं, ठीक है। तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है, 12 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 12 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, आपके आगरा में है। कहाँ पर है, आपके आगरा में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यमुना एक्सप्रेसवे किन के बीच है। यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो किन के बीच है, यहाँ पर आंसर देना है, आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए, 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन बने आपका डी नंबर, आगरा और ग्रेटर नोएडा हो जाएगा, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा और ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बने आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है, ये वाटर हाईवे 1 है जो कि देश का सबसे लंबा है ना। यहाँ पर वाटर हाईवे 1 जो कि गंगा में किया गया है, और आपके इलाहाबाद से हल्दिया जो कि कोलकाता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, प्रयागराज एवं हल्दिया के मध्य गंगा है, ये जो वाटर हाईवे 1 है ये सबसे लंबा वाटर हाईवे है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा नदी के निम्नलिखित किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो देखिए भाई, गंगा तो बहुत बड़ी है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कहां से कहां तक किया गया है, जहां से अभी हमने बताया कि प्रयागराज से हल्दिया तक घोषित किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, कह रहा है लखनऊ में दिया है अमौसी, कानपुर में है चकेरी, वाराणसी में है बाबतपुर, और आगरा में दिया है फुर्सतगंज। भाई ये बताइए कि जो आपका ऑप्शन गलत है वो कौन सा गलत है। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं 16 नंबर में, बताइए क्या हो जाएगा भाई, डी नंबर हो जाएगा। चलिए, डी नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा कि जो आगरा में है तो भैया खिरिया है, ना कि फुर्सतगंज है। फुर्सतगंज में शायद पड़ता है कहाँ, बरेली है, लेरी रायबरेली में, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर गलत हो जाएगा। बताइए भाई, यहाँ पर जो फुर्सतगंज में हो कौन सा है, फुर्सतगंज में कौन सा है, बरेली है रायबरेली है, रायबरेली है, ठीक है। क्या हो जाएगा, रायबरेली है। राय लेते हैं फुर्सत में, है ना, राय लेते हैं फुर्सत में, लेते हैं राय लेते हैं फुर्सत में, तो ये फुर्सतगंज में है, ठीक है। और आगरा में कौन सा है, तो खेरिया है, ठीक है, आगरा में है, खेरिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर लेन अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग एक दूसरे को मिलते हैं कहाँ पर, तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, झांसी वाली रानी, अर्थात यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, झांसी में मिलते हैं जो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम गलियारे हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लखनऊ योजना संबंधित है किस विकास से। चलिए भाई, आप लोगों ने देखा होगा मॉडल पेपर में क्वेश्चन ये मिला भी था कि जो लखनऊ योजना का संबंध है वो किससे है, लखनऊ योजना को जो संबंध है वो किससे है। चलिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई सड़कों के विकास से है, कांग्रेस सरकार ने शुरुआत की थी, ये सड़कों के विकास से है, ऑप्शन में आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है।
चलिए बताइए कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो स्थित है ये कहां पर स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? तो ये है आपके कहां पर, फुर्सतगंज रायबरेली। यहां पर आंसर बनेगा डी नंबर कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहां पर है? आपकी रायबरेली फुर्सतगंज ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है, ये कहां बनाया गया है? इसका जवाब दीजिए, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए इसका जवाब जो बनेगा वो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है जो कि देख सकते हैं देव जीके ट्रिक है। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की बेहतरीन लाजवाब आपकी पीडीएफ है। बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं और आपकी थ्योरी भी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से हमने इसे डिजाइन कर दिया है ताकि एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो सब कुछ हाईलाइट कर दिया है। अधिकतर क्वेश्चन आपको मात्र यही हाईलाइट वाले से ही मिल जाएंगे, मतलब 80 से 85% जो हमने हाईलाइट किया है वहीं से आपको मिलेंगे। और अगर आप हमारी पीडीएफ लेते हैं तो ये समझिए कि लगभग 100% क्वेश्चन ये आपको हमारी पीडीएफ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस उठा के देख लीजिएगा, लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसमें से आपको यहाँ पर लगभग 700 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं और यहाँ पर कंप्लीट आपकी यूपी जीके की थ्योरी है। मात्र 49 रुपए की आपकी है, तो आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। बेहतरीन आपका कंटेंट है। आप लोग प्ले स्टोर से देव जीके ट्रिक्स सर्च करके भी हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो उससे भी क्लिक करके ये पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, कम दाम में पीडीएफ है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।